जय श्री राधे कृष्ण। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो चलिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा अध्याय 7 सुनाने से पहले आइए सुनाते हैं आपको धर्मराज जी की कहानी। दो सेठानी थी। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी, और दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन में वह बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान की भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय को ग्रास निकालती और कुत्ते को रोटी देती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं वह दिन भर करती क्या रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। तो दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर तो उसे घसीटते हुए ही ले गए। अब उस सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। और इस तरह सेठानी के भी अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और अब सुनिए संपदा माता की कहानी, जो ज्येष्ठ मास में हर किसी को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करें। एक नल राजा था, उसकी दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बड़ी भीड़ हो रही थी और सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखा किस चीज की भीड़ हो रही है। वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही हैं, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्ची सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधी। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। और जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि आपने अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि राजा, मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया था। तब राजा बोला कि रानी, यह हम पर एक ब्राह्मणी की लकड़ी को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरी गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंची तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी वहां नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने वहाँ उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के
सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ गए तो उन्हें पुराने महल में ठहराया। वहाँ पर गए तो वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बागीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बड़ा खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और ये वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह सांपदा का डोरा है और उन्होंने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, यह डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि सांपदा माता सच्ची हैं तो फिर हमारे पास जैसे दिन पहले थे वैसे ही लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब सांपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगा, दूसरी बार में हल्दी का गाठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सांपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया और फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के यहाँ गए तो बहन ने उन्हें उसी महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निकल गई थी, वह दे रही थी। राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े वे समझ गए कि वे तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवी पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बाद में सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाना। जय सांपदा माता। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 7वां। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान होता है। यह मास
पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य शौच और अत्याचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्याह वाचन देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करके उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। सुवर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुण से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावें। केला के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड, दही, मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, फूल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद्य, बाजा, आवाज निर्घोष से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करने 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापना करें और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ देकर शर्करा, घृत, तिल, पायस, खीर की 107 आहुति विष्णु रुकेती मंत्र से देवें। पश्चात पूर्णाहुति हवन से इस हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं को दान दें। छाता, जूता का दान करें तथा इस प्रकार के जो दान हैं वह भी देवें। अपनी भक्ति शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अनपे गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवें। मंत्र: हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता केशव भगवान, ऐसी केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो मनुष्य जगतीतल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम संपन्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें जो कि वस्त्रभूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाले हों। गायों के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवनादि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सफल होता है और जो दंभिक अथवा सठ हैं उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपाय से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। यह थी ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 7वें की कथा। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।